हेलो दोस्तों, आज हम एक बैन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने आज सुना है कि सिक्योरिटीज़ इन बैन फॉर ट्रेड ऑन 13 मई दैट इज़ आइडिया एंड वेल। तो स्टॉक्स बैन में कैसे आते हैं वो आज हम दिखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स फॉर द टुडे: वाई स्टॉक मूव टू बैन, उसका क्राइटेरिया क्या है, ट्रेडिंग में क्या हमको छूट छाट मिलती है, उसकी पेनल्टी क्या है, और हम सीखेंगे लाइव एग्जांपल आइडिया और भेल दोनों का लेके उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज MWPL, दैट इज मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, एंड हाउ स्टॉक गोज टू द बैन पीरियड। MWPL is the indicator in analysis of a stock trade in the derivative segment. At the end of the day, total open position is calculated from NSE and BSE together and based on the data combined. Open interest of the all option and future open interest of all option and future contract for all the months taken together for a particular underlying cross 95% MWPL. उसका मतलब 95% MWPL का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है तो स्टॉक्स बैन में चला जाता है। हम लोगों को MWPL क्या है वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो हमको अभी याद रखना है 95% जब भी क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक्स बैन में चले जाते हैं। आज की टाइम में कोविड-19 की वजह से अभी शॉर्ट में थोड़ा बैन किया गया है और जो भी वोलेटाइल स्क्रिप्ट है उसमें भी तकरीबन 40 स्क्रिप्ट का एक लिस्ट रेडी किया है। उसमें अभी बैन का क्राइटेरिया 45% अराउंड कर दिया है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द ओपन और आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। A बाइज 2 ऑप्शन, B सेल्स 2 ऑप्शन, उसका मतलब ओपन इंटरेस्ट 2। C बाइज 10, D सेल्स 10, उसका मतलब 10, तो 2 + 10 इसका मतलब 12। अब ए के पास 2 ऑप्शन बाई था, उसने सेल कर दिया, और डी के पास 10 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल्स थे, उसमें से 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए, तो नेट पोजीशन 2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की रिड्यूस हुई। बैन में से कब निकलता है तो MWPL 95% के क्रॉस कर जाता है तो एंटर होता है, और 80 के बिलो हो जाता है तो वो बैन में से निकल जाता है। उसकी क्या रहेगी, तो जो भी हमने वैल्यू ऑफ द इंक्रीज पोजीशन है, समझो एक लॉट का हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो उसकी 1% और मिनिमम 5000, उसका एक बेर अमाउंट है मिनिमम 5000 एंड मैक्सिमम 1 लाख। मतलब आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 50,000, आपने 50 कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैक्सिमम 1 लाख तक पेनल्टी लग। काफ़ी सारे ब्रोकर लोग भी ये जानते नहीं है कि मेरे पास समझो आज DLF का एक कॉल का पोजीशन है। आप आज समझो DLF 130 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे पास 150 की स्ट्राइक का एक कॉल पड़ा हुआ और स्टॉक सडनली गोज इनटू द बैन, तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। मैं उसको इजीली स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। स्क्वायर ऑफ करने के बाद ये जो कॉल की जो मैंने एक लॉट की पोजीशन रिड्यूस की है उसके अगेंस्ट मैं वापस कि मैं DLF का कोई भी ऑप्शन और फ्यूचर का एक लॉट फ्रीली ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, आज तक हमारे दिमाग में मीथ है कि हम सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं बैन पोजीशन, ऐसा नहीं है। आप पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इंक्रीज नहीं कर सकते हो। आपके पास एक लॉट था वो आपने काट दिया तो आपकी पोजीशन एक लॉट से रिड्यूस हो गई, तो आप दूसरी कोई भी स्ट्राइक में या तो फ्यूचर में एंटर हो सकते हो। शुड आई बाय और सेल व्हेन स्टॉक गोज टू द बैन पीरियड। काफ़ी बार हमने देखा है इन माय कैरियर कि जब भी स्टॉक्स बैन में जाता है तो उसकी वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसमें नया पोजीशन हम क्रिएट कर नहीं सकती है। तो ड्यू टू द रिडक्शन इन द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक्स, सडन क्रैश यूज टू सीन इन द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, कि समझो आज 120 का इम्प्लाइड IV चल रही है, वो हम मेरे को कल बैन की वजह से 100
भी देखने को मिल सकती है। अभी कोविड-19 का इश्यू की वजह से हम अभी मतलब कुछ पोजीशन कर नहीं सकते, वरना कभी भी स्टॉक बैन में जाता है तो हम आराम से उसमें शॉर्ट पोजीशन विथ प्रॉपर हेज क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक, इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड एनी स्टॉक गोज इनटू द बैन। तो उसके लिए हमको दो कंडीशन रीड करनी है। एक तो है 30 टाइम्स एवरेज नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड डेली, मतलब जो भी एवरेज ट्रेड होता है शेयर का मल्टीप्लाई बाय 30 ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर मंथ इन अ कैश सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज, और 20% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द नॉन प्रमोटर। नॉन प्रमोटर मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो हमारे पास अभी एमपीएल में मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की एक फाइल है, वो डेली बेसिस पे एनएसी में आती है। आप गूगल में लिख देना MWPL फाइल, तो आपको ये पूरी फाइल डेली बेसिस पे मिल जाती है। जहाँ जो भी यह नंबर्स दिया है वो उसका बैन का क्राइटेरिया है कि जब भी इतनी सारी जो पोजीशन रीच हो जाती है तो वो स्टॉक में नई पोजीशन बिल्ड करने का मौका नहीं मिलता। तो हम पहले आइडिया का देखते हैं, ठीक है। तो हम आइडिया वोडाफोन की शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। तो हमारे पास अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई है, उसमें हमको सिर्फ पब्लिक का स्टेक देखना है। यहाँ प्रमोटर के अलावा जो भी स्टेक पब्लिक का है उसको हमको कंसिडरेशन करना है। हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हमारी दो कंडीशन थी, उसमें 20% वाला जो भी है प्रमोटर के सिवा स्टेक, उसकी अभी एक कैलकुलेशन करते हैं। 1 × 0.20%, हमारी कंडीशन थी 0.20%, उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं ताकि अभी 95% वाला अभी 50% हो गया है। तो हम देखते हैं कि आइडिया में हमारा ये मैच फिगर होता है कि नहीं। आप देख सकते हो 80314711.8 तो कंसिडरेशन नहीं होगा। तो अभी ये आइडिया की अभी मैक्सिमम लेवल पे पोजीशन रीच हो गई है। ट्रेडिंग पैटर्न चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो बेल में 1282412,953, उसको हम सिर्फ 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ गया है। उसको हम कंसिडर है कि उसकी जो भी लिमिट है वो उसको रीच हो गई है। तो इसलिए ये जो 2 पॉइंट्स है 30 टाइम्स एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड और 20% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर, 99% केस में 20% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर्स की जो लिमिट है वो ब्रीच हो जाती है। देख लेते हैं कि स्टॉक्स 95% से एग्जिट होता है तो बैन में चला जाता है, और 80% के MWPL से डाउन होता है तो बैन से बाहर निकल आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।